तो चलिए नमस्ते भारत में आगे बढ़ेंगे और बात अमृतपाल से जुड़ी हुई खबर की करेंगे। दरअसल भगोड़े अमृतपाल के 11 साथियों को आज बटाला कोर्ट में पेश किया जाना है। अमृतपाल की तलाश लगातार जारी है, लेकिन इसी कड़ी में उसके साथियों की गिरफ्तारी भी लगातार जारी है। अमृतपाल के 11 साथियों को आज बटाला कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें, पंजाब के अलग अलग इलाकों से पुलिस ने अमृतपाल के तमाम साथियों को डिटेन किया है, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें बटाला कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बटाला कोर्ट में पेश किया जाएगा अमृतपाल के 11 साथियों को। भगोड़े अमृतपाल की तलाश लगातार जारी है और इसी तलाश के बीच उसके साथी जो लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं, पंजाब के कोने कोने से जिनकी गिरफ्तारी हो रही है, उन गिरफ्तारियों के बीच अब लगातार सबसे बड़ा सवाल यह है कि भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी कब होगी। तो अहम यह भी है, अमृतपाल की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। अमृतपाल की गिरफ्तारी का ना होना और लगातार अमृतपाल की वो तमाम तस्वीरों का सामने आना, जिन तस्वीरों के जरिए यह समझा जा सकता है कि भगोड़ा अमृतपाल अपनी इस जिंदगी को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने मकसद को बचाने के लिए कैसे पुलिस को चकमा दे रहा है। चेहरा एक लेकिन रूप अनेक। जी हां, यही सच है भगोड़े अमृतपाल का। कभी कार से भागा तो कभी भेष बदलकर बाइक से। सबसे नई तस्वीर यह है जिसमें वो बाइक को मोटर गाड़ी पर ले जाता दिख रहा है। भगोड़ा अमृतपाल कहां छिपा है? पंजाब में है या कहीं और फरार हो गया? खालिस्तानी समर्थक को कौन पनाह दे रहा है? कौन उसे पुलिस की नजरों से बचा रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब पंजाब पुलिस और केंद्र जांच एजेंसियां तलाश कर रही हैं। पंजाब से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा तक अमृतपाल की तलाश हो रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ उसके गिरेबान तक नहीं पहुंच पाए। इस बीच पुलिस को चकमा देकर भागने में जिस कार का अमृतपाल ने इस्तेमाल किया, जिस बाइक से वो फरार हुआ, पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। यही नहीं, अमृतपाल को जिन लोगों ने ये कार और बाइक मुहैया कराई थी, जो उसे भगाने में मददगार थे, उन्हें भी पुलिस ने दबोच लिया है। पंजाब पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 2 साथी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। नंगल अंबिया गुरुद्वारे के ग्रंथी को बंधक बनाया, जिसमें अमृतपाल के 4 साथियों ने उसकी पूरी मदद की। गुरुद्वारे में अमृतपाल ने खाना भी खाया। इसके बाद गुरुद्वारे में ही उसने हुलिया बदला और ग्रंथी के बेटे के कपड़े पहनकर बाइक से फरार हो गया। देखिए, वहां पर ये ऐसे हुआ था कि जब इनको पुलिस पार्टी चेज कर रही थी, तो ये वहां से एस्केप करके गुरुद्वारा साहब गए हैं। वहां जाके इन्होंने जो ग्रंथी साहब थे उनको ओवर पावर करके, फोर्सिबली उसको प्रेशराइज करके उनसे उन्होंने कपड़े लिए। कपड़े लेके वहां इन्होंने तकरीबन 40-45 मिनट वहां निकाले थे और उसके बाद वहां से इन्होंने बाइक्स मंगाए। बाइक मंगा के और उस बाइक पे फिर ये फरार हुए। अमृतपाल को दबोचने के लिए पुलिस और केंद्र जांच एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। उसके परिवार से भी पूछताछ हो रही है। पुलिस ने अमृतपाल की मां और उसकी पत्नी किरणदीप कौर से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। इस बीच फरार अमृतपाल की पत्नी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि अमृतपाल की पत्नी का बब्बर खालसा से संबंध है। किरणदीप कौर बब्बर खालसा की एक्टिव मेंबर है। बब्बर खालसा के लिए फंड जुटाती है। ब्रिटेन में साल 2020 में गिरफ्तार भी हो चुकी है। ब्रिटेन से खालिस्तान आंदोलन के लिए फंडिंग कर रही थी। अब पुलिस और जांच एजेंसियों की रडार पर अमृतपाल का पूरा परिवार है। उसके घर पर पुलिस का पहरा बढ़ गया है और इस बीच उसके घर से पुलिस ने ऐसी डिवाइस बरामद की है जिससे उसके कई राज बेपर्दा होने वाले हैं। ये एक ऐसी वायरलेस डिवाइस है जो क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद होने पर भी काम करती है।
यानी इंटरनेट बंद होने के बाद भी अमृतपाल अपने घर वालों और करीबियों से संपर्क में था और अमृतपाल को पल पल की जानकारी मिल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नमस्ते भारत में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। दरअसल भारत ने ब्रिटिश को जैसे का तैसा जवाब दिया और दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग की सुरक्षा में कटौती के बाद अब ब्रिटेन को झुकना पड़ा। आखिरकार लंदन में भारतीय दूतावास की सुरक्षा भी अब बहुत ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। देश विरोधी मंसूबा पाले अमृतपाल और उसके साथियों पर सख्त एक्शन हुआ तो 7 समंदर पार खालिस्तानियों की टेंशन बढ़ गई। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर एक बार फिर खालिस्तानी इकट्ठा होने लगे। खालिस्तानियों का जमावड़ा भारतीय उच्चायोग के बाहर लगने लगा, लेकिन अब की बार लंदन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और भारतीय उच्चायोग की बिल्डिंग पर तिरंगा भी शान से लहरा रहा था। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर सुरक्षा इसलिए कड़ी की गई क्योंकि रविवार को हुई घटना के बाद भारत ने ब्रिटेन के सामने सख्त विरोध जताया था, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन के रवैये में सुधार नहीं आया तो जैसे को तैसा जवाब मिला। दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा घटा दी गई। ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस के आवास के बाहर बैरिकेड्स बुधवार दोपहर हटा दिए गए तो आनन फानन में लंदन की मेट्रो पुलिस ने भारतीय उच्चायोग के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। भारत के सख्त रवैये के बाद बुधवार को लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए और बैरिकेड्स लगाए गए। इस कड़ी सुरक्षा के बावजूद लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने एक बार फिर प्रदर्शन किया तो इस बार भारतीय समुदाय के लोगों ने उनके मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा। जब भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानी समर्थक इकट्ठा होकर हंगामा कर रहे थे तो उच्चायोग की पूरी बिल्डिंग पर भारतीयों ने तिरंगा लहराकर खालिस्तानियों को करारा जवाब दिया। ब्रिटेन में तिरंगे के अपमान पर हर भारतीय में आक्रोश है। हर ओर से खालिस्तानी समर्थकों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है और जिस तरह भारत ने कड़ा रुख दिखाया है, इसके बाद ब्रिटेन को झुकना पड़ा और भारतीय उच्चायोग के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।